Hello dear students, I am S.S. Nagpure from Sri Mahavir Marwadi High School, Mumbai, your history subject teacher. Dear students, आज हम विषय इतिहास के अंतर्गत पार्ट 1 इतिहास के साधन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अब पार्ट को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास क्या होता है या इतिहास से आप क्या समझते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास प्राचीन या विगत काल यानी जो समय बीत चुका है उस समय की घटना ही इतिहास कहलाती है। अब अतीत की घटनाओं का विवरण यानी कि जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वही इतिहास है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतिहास जो है भूतकाल और वर्तमान के बीच में एक सेतु का काम करती है, यानी भूतकाल और वर्तमान काल को दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? इतिहास करता है। अब इतिहास का महत्व क्या है कि यह वर्तमान को समझने में सहायक होता है। इससे हमारे जो है ज्ञान की वृद्धि होती है, प्रेरणादायक है इतिहास। क्यों? क्योंकि यह हमें जो भूतकाल में घटित हुई घटनाएं हैं उनके द्वारा उसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सतत आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह इतिहास जो है वह प्रेरणादायी होता है। इसके बाद जो है यह आत्मज्ञान की वृद्धि करने में भी सहायक होता है और भविष्य का जो निर्माण है वह इतिहास की नींव पर भी टिका हुआ है। अब हम देखते हैं कि इतिहास का जो क्षेत्र है वह कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो इतिहास का जो क्षेत्र है उसका कोई सीमित दायरा नहीं है, वह बहुत विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में जो है इतिहास फैला हुआ है। अब पिछली कक्षाओं में जो है आपने मध्ययुगीन इतिहास और प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया था। अब इस वर्ष जो है हमें आधुनिक भारत के इतिहास को जानना है और समझना है। अब इतिहास को जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? हमारे पाठ का टॉपिक क्या है? इतिहास के साधन। इतिहास के साधन। अब इतिहास को जानने और समझने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? अब इतिहास को जानने के प्रमुख साधनों में भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन है। इतिहास को जानने के प्रमुख साधन। बड़े भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, और दृश्य श्रव्य साधन। इतिहास के साधनों के अंतर्गत इतिहास के प्रमुख 4 साधन हम मान सकते हैं: भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन। अब जो है भौतिक साधनों के अंतर्गत जो है भवन
प्रतिमाएं तथा स्मारक। सिक्के और आभूषण, सिक्के और आभूषण। इसके बाद पदक और वस्तु संग्रहालय आदि भौतिक साधनों के अंतर्गत आएंगे। भवन तथा वास्तु, प्रतिमाएं तथा स्मारक, सिक्के, आभूषण, पदक और वस्तु संग्रहालय आदि जो है भौतिक साधनों के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं लिखित साधनों में जो है कौन कौन से साधन आएंगे। अब लिखित साधनों में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, चरित्र, पुस्तकें तथा ग्रंथ, आत्मचरित्र, फैक्ट्री रेड क्रॉस, आदि लिखित साधनों के अंतर्गत आएंगे। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, चरित्र, पुस्तकें तथा ग्रंथ, आत्मचरित्र, फैक्ट्री रेड क्रॉस आदि। मौखिक साधनों में लोकगीत, स्तुति गीत, लोक कथाएं, ओविया जिसे हम चक्की के गीत के नाम से भी जानते हैं, ओविया या चक्की के गीत, साक्षात्कार, साक्षात्कार, किसी घटना का प्रसंग वर्णन, पोवाड़े आदि साधन मौखिक साधनों के अंतर्गत आएंगे। अब दृश्य श्रव्य साधनों में फिल्में, टेप रिकॉर्डिंग, इंटरनेट आदि जो है दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आएंगे। अब हमने देखा कि इतिहास को जानने के साधन को जो है उन्हें प्रमुख 4 भागों में बांटा है या 4 प्रकार है: भौतिक, लिखित, मौखिक और दृश्य श्रव्य साधन। भौतिक साधनों में लिखा है भवन तथा वास्तु, प्रतिमाएं, स्मारक, सिक्के, आभूषण, पदक, संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय आदि। लिखित साधनों में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, चरित्र, पुस्तकें तथा ग्रंथ, किसी व्यक्ति का आत्मचरित्र, फैक्ट्री रेड क्रॉस आदि। मौखिक साधनों में लोकगीत, स्तुति गीत, पोवाड़े, ओविया जिसे हम चक्की के गीत के नाम से भी जानते हैं, किसी घटना का वर्णन आदि जो है मौखिक साधनों के अंतर्गत आएंगे। दृश्य श्रव्य साधनों में फिल्में, टेप रिकॉर्डिंग, इंटरनेट आदि जो है दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आएंगे। अब
होते हैं। अब भौतिक साधनों में जो है हमने लिखा है भवन तथा वास्तु, प्रतिमा, स्मारक, सिक्के, आभूषण, पदके, वस्तु संग्रहालय आदि। अब प्रतिमाएं तथा स्मारक में हम देखते हैं कि इसमें भवन और वास्तु, सबसे पहले हम देखेंगे भवन और वास्तु। अब भौतिक साधनों में जो है विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं, पदकों आदि का समावेश किया गया है। अब जो प्राचीन समय में, इतिहास के समय में अंग्रेज सत्ताधीश और जो हमारे भारत के रियासतदार थे, उनकी व्यवस्था के कालखंड में आधुनिक इतिहास के जो साधन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस कालखंड में जो है भवन, पुल, सड़कें, सार्वजनिक फुआरे आदि विभिन्न वस्तुओं का क्या किया था, बहुत ही सुंदरता से निर्माण किया गया था। और उस समय जो है अंग्रेजों के प्रशासनिक कार्यालय, जहां पर उनके सरकारी कार्यालय होते थे, इसके अलावा रजवाड़े, किले, जो कारावास होते थे, जहाँ पे बंदियों को, दोषियों को सजा दी जाती थी, उन्हें कारावास में रखा जाता था। उस समय के जो कारावास या हम जेल कह सकते हैं। इसके अलावा उस समय के उन लोगों के निवास स्थान आदि कई बहुत अच्छे भवनों का निर्माण हुआ था। उससे हमें इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इनमें से कुछ जो वास्तुएं हैं वह राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई है। इन वास्तुओं के आधार पर जो है तत्कालीन आर्थिक संपन्नता और वास्तु निर्माण की पद्धतियों की जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो सकती है। तत्कालीन यानी उस समय की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे वास्तुओं में बनाए गए आधुनिक काल के संग्रहालय, उसमें जो है अंडमान की जो सेल्युलर जेल है, स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में हमें अंडमान की जो सेल्युलर जेल है उनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद मुंबई का मणिभवन और वर्धा का सेवाग्राम आश्रम, जो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का अपने आप में क्या करता है, वर्णन करता है। इसके साथ साथ ही पुणे का जो आगा खां पैलेस है, वहां भी हमें महात्मा गांधी की जो है जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इन वास्तु स्थानों पर अगर हम जाते हैं तो उस समय के इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर जो है तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के बारे में हमें आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। मैंने बताया भी कि अंडमान की सेल्युलर जेल जाने पर हमें स्वतंत्र वीर सावरकर और उसके साथ साथ जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मुंबई के मणिभवन और वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर हमें जो है गांधी युग के इतिहास की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जो है वस्तु संग्रहालय और इतिहास का दोनों का आपस में कैसा संबंध है। अब वस्तु संग्रहालयों में जो है प्राचीन वस्तुएं, चित्र, छाया चित्र, उस समय चलन में चलने वाले अस्त्र शस्त्र आदि को जो है संरक्षित या हम कह सकते हैं सुरक्षित रूप में रखा जाता है। ये सभी भौतिक इतिहास के साधन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। प्राचीन वस्तुओं में जो है उनमें रहने वाले नेताओं और राजाओं के इतिहास के संबंध में हमें जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद भौतिक साधनों के अंतर्गत प्रतिमाएं और स्मारक। अब स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात जो है अनेक अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण हमारे भारत देश में प्रतिमाओं के रूप में किया गया था। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में आज हमारे समक्ष उपलब्ध है। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन वाले उस समय के शासक जो राजा महाराजा थे, समाज के प्रतिष्ठित जाने माने प्रख्यात व्यक्ति की जानकारी प्राप्त हो सकती है। उस संबंधित व्यक्ति की प्रतिमा के नीचे पार्टी पर उस व्यक्ति का पूरा नाम अंकित होता है, उसकी जन्म मृत्यु का उल्लेख दिया होता है और उस व्यक्ति के उल्लेखनीय या सराहनीय कार्यों का संक्षेप में
वर्णन किया हुआ रहता है। इससे हमें उस महान व्यक्ति के जीवन पर की संक्षिप्त रूप में जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं से जो है उस समय के तत्कालीन समय की हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं और उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति के बारे में हमें संक्षेप में असंक्षिप्त रूप में उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। हमने देखा कि भौतिक साधनों के अंतर्गत वस्तु और वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं, पदकों आदि साधनों का समावेश किया गया है। इसमें उस समय तत्कालीन समय भवन और वास्तु, उसमें विभिन्न जो है पुल, भवन, सड़कें, प्याऊ, फव्वारों आदि का निर्माण किया गया था। उस समय जो है वास्तुओं में बनाए गए आधुनिक काल के जो है संग्रहालय, जिसमें अंडमान की सेलुलर जेल, जिसमें हमें स्वतंत्र वीर सावरकर की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। मुंबई का मणि भवन, वर्धा का सेवाग्राम आश्रम और पुणे का आगा खां पैलेस, जिसके माध्यम से हमें महात्मा गांधी की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और प्रतिमाओं और स्मारकों के माध्यम से भी हमें जो है उस समय के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो राजा महाराजा है, जो शासक है और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जानकारी का संक्षिप्त में जो है संक्षिप्त रूप में जानकारी उन प्रतिमाओं और स्मारकों के माध्यम से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अम्बेडकर चौक में आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टेच्यू या प्रतिमा स्थापित की गई है। यह सबसे अच्छा उदाहरण है प्रतिमाएं और स्मारक का। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म, उनकी मृत्यु और उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का संक्षेप में विवरण दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिखित साधनों के अंतर्गत कौन कौन से साधन आएंगे।